विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1। pH कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ से pH निकाल लेते हैं सबकी, जिसकी भी pH 1 आएगी वही अपना आंसर है। तो फर्स्ट वाला क्या है 10 ml 100 ml m/10 HCl है, और ये कितना है 100 ml बाई m/10 NaOH। तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे 0 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे इसके दो। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1v1 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर सभी के लिए 1 है इसलिए मैं एन फैक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो n1v1 कर देते हैं, ठीक है। n1v1 इज माइनस n2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो भी आएगा, है ना। तो एक एसिड है और एक बेस है, तो यहाँ से n1v1 कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले केस के लिए फॉर ए, n1v1 इज 100 इंटू m/10 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 1/10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज इक्वल टू 0। बी के लिए कितना आ जाएगा 55 इंटू 1/10 इंटू 1 माइनस 45 इंटू m/10 यानी कि 1/10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5.5 4.5 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 90 ml 100 ml 1 डिवाइडेड बाई 100 ml दैट इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा सी वाले के लिए आ जाएगा आपका 10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 90 इंटू 1/5 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से 5 इंटू 5 40 5 4 18, ओके 18 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 यानी कि 17 आ जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। और डी वाले के लिए कितना आ जाएगा 75 इंटू m/5 दैट इज 1/5 इंटू 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इंटू 1, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आ गया 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम है 90 100 डिवाइड बाई 100, ओके दैट इज इक्वल टू 1.7, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। तो ये आ गई H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। और मेरे को पीएच कैलकुलेट करनी है, और पीएच कैलकुलेटिंग फॉर्मूला क्या होता है पीएच कैलकुलेटिंग फॉर्मूला इज पीएच इज इक्वल टू H प्लस कितना है अभी 0.1 आई है ना 0.1, और पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 10⁻⁻1, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू 1, तो यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following hydroxide the one which has the lowest value of Ksp at ordinary temperature, okay। Ksp की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी Ksp is directly proportional to solubility। अब देखिए on moving down the group, on moving down the group नीचे जाने पर क्या हो रहा है solubility की क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मींस इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। क्या पूछा है अच्छा लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ Ksp, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो Ksp ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम तो Ksp भी कम,
तो सॉल्युबिलिटी कम किसकी है, बेरियम की, नीचे जाने पर क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, तो लोएस्ट हो जाएगी इसकी, so the right answer is D. Next question, which of the following is the strongest acid? strongest acid कौन सा है, ये क्या है, HClO4, ये क्या है, SClO3, SClO3, ये क्या है, H2SO3, H2SO3, और ये H2SO4, तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, SClO4, so the right answer is A. Next question, when equal volumes of the following solution are mixed, precipitation of AgCl की sp वैल्यू गिवन है, will occur only with, अच्छा प्रेसिपिटेशन कब होता है, KIP is ionic product is greater than KSP, okay, so KIP is greater than KSP, that means precipitation will occur, ठीक है, देख लो जिसमें भी KIP ज्यादा है इसके लिए KIP कितना आ जाएगा, KIP is equal to this concentration ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है, तो A वाले के लिए क्या आ जाएगा, KIP is equal to 10⁻⁻4 into 10⁻⁻4 that is equal to 10⁻⁸. अब देखो ये आया 10⁻⁸ और ये KSP कितना था 10⁻⁻10, तो कौन बड़ा, यानी कि KIP बड़ा, KIP बड़ा यानी कि PPT भी लगा, सो द राइट आंसर इज A. ओके, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, यहाँ कितना आ रहा है 10 अकर ओनली विद, ओके, यहाँ 10⁻10 है, यहाँ 10⁻5 10⁻10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, इसलिए यहाँ PPT नहीं आएगा, तो राइट आंसर इज A. नेक्स्ट देखो, द Ka ऑफ एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है, दिस इज योर एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, COOHCOCH3, दिस इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, pKa कितना है 3.1, pKa is 3.5, ओके, pH of the gastric juice of the human stomach is 2.3, pH in बराबर है 2 to 3 in stomach, स्टमक में है, और pH in the small intestine is about 8, pH is equal to 8 in small intestine, ठीक है, अब देखो ये कैसा है अपने पास, ये एसिडिक है, सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, मतलब एस्पिरिन कैसी है, एसिडिक है, और स्टमक की पीएच कैसी है, ये भी एसिडिक है, तो ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, अनआयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड कब होगा, जब बेसिक मीडियम में होगा तो कैसा हो जाएगा आयोनाइज्ड, और एसिडिक में होगा तो अनआयोनाइज्ड, तो स्टमक में है तो जब तो कैसा है, स्टमक में है तो अनआयोनाइज्ड रहेगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो आयोनाइज हो जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आयोनाइज्ड इन स्टमक, नो, अनआयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द स्टमक, नो, दोनों में नहीं हो सकती, अनआयोनाइज्ड इन स्मॉल, नो, आयोनाइज हो रही है यहाँ, तो यहाँ कैसी हो रही है आयोनाइज्ड, और यहाँ कैसी हो रही है अनआयोनाइज्ड, सो आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन and almost unionized in stomach. Right answer is D. Next question. The compound that is not a Lewis acid is. Lewis acid क्या होते हैं? Lewis acids are those which can accept lone pair of electron. और lone pair accept कौन करेगा? जिसके पास vacant orbital होगी, ठीक है? तो बोरोन फैमिली का मेंबर है, यहाँ vacant orbital है. देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, ठीक है? एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बोरोन की 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है, तो बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज योर 1 2, दिस इज योर 1, ओके, ये आ गया, ये कौन था 2p. अब देखो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल कितनी है, 2 ऑर्बिटल कैसी हैं वैकेंट है, एक तो ये वाली ऑर्बिटल वैकेंट है
ठीक है, और एक ये वाली ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये क्या करेगी, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगी। सो दिस इज अ लुईस एसिड। AlCl3 में भी यही हो जाएगा, तो ये भी कैसा है, लुईस एसिड है। BeCl2, BeCl2 क्या है, फॉर्म ऑफ अ चेन लाइक दिस, BeCl, Cl, B, ठीक है, इस तरीके से चेन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चेन बना लेगा पॉलीमेरिक फॉर्म में, है ना। तो इस ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, और ये इट डज नॉट बिहेव एज अ लुईस एसिड। सो द राइट आंसर इज सी। द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, ओके, कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, इसमें एक H प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, NH2 minus plus H plus, that is equal to NH3. Okay, this is the conjugate acid of the NH2 minus. Next question. The best indicator for the detection of endpoint in the titration of weak acid and a strong base. Weak acid and strong base. ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि मीडियम कैसा आ गया, बेसिक रहा होगा, बेसिक, तो बेसिक रहा है, तो बेसिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहता है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज बेस्ट फॉर द बेसिक मीडियम। ठीक है, इन द रेंज ऑफ पीएच रेंज ऑफ 8 to 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन वीक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है अपने को, Ka इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, कोई वीक एसिड था, Ha कोई वीक एसिड था, इसका डिसोसिएशन हुआ है H प्लस प्लस A माइनस में, तो Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस अपॉन Ha। ठीक है, नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दी इसकी अपन ने, Ha एक एसिड था, उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस था, उसके साथ करा दी, तो क्या मिलेगा अपने को, Ha यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड H2O प्लस A माइनस प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, तो इसका Kc इज इक्वल टू A माइनस अपॉन Ha इंटू OH माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं H प्लस से और डिवाइड कर रहा हूं H प्लस से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई H प्लस एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई H प्लस। Kc को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने H प्लस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से HOH माइनस और H प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KW लिख सकता हूँ। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू KW। ठीक है, और ये A प्लस, A माइनस और H प्लस, A माइनस और H प्लस डिवाइडेड बाई H, डिवाइडेड बाई H, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, Ka अपॉन KW, Kc आ गया। ठीक है, और Ka कितना गिवन है मेरे को, 10⁻⁻⁴ गिवन है, और KW होता है 10⁻⁻14, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ठीक है, ये कितना आ गया, 10⁻10। सो द राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain buffer solution contain equal concentration of X minus and HX, equal concentration है X minus और HX की। the Kb for X minus is, Kb बताना है X minus के लिए कितना होगा। अच्छा, Kb for X minus is given। ठीक है, the pH of the buffer is, तो देखो POH क्या हो जाएगी, PKb प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, ना पीओएच कितना गिवन है अपने को, पीओएच नहीं है गिवन। ठीक है, पीओएच कैलकुलेट करना है अपने को, तो केबी है 10⁻⁻10, तो पी के बी कितना आ जाएगा, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
Kb, so this is equal to minus log of Kb is 10 to power minus 10, तो यहाँ से आ जाएगा Pkb is equal to 10. ओके, Pkb आ गया 10, तो यहाँ रखेंगे 10 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन है मींस, तो ये कितना आ जाएगा log 1, और log 1 कितना होता है 0, सो दिस इज इक्वल टू 10 POH, और pH कितनी आ जाएगी, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, सो pH इज इक्वल टू 14 minus POH, that is 10, that is equal to 4. So the right answer is 4. A is the correct option. Next question. The precipitate of CaF2, KSP given है, is obtained when equal volume of which of the following is mixed. KSP यानी कि देखिए KIP is greater than KSP, then PPT will form. Okay, result in PPT. Okay, तो देख लो KIP किसका ज्यादा है, कैल्शियम 2 प्लस प्लस देखो CaF2 इक्विलिब्रियम गिव Ca2 प्लस प्लस F माइनस, ठीक है 2F माइनस. ओके, नाउ कैल्शियम 2 प्लस क्या है S, ये क्या हो जाएगा 2S, ठीक है, तो KSP क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल KIP इज इक्वल टू S, KIP इज इक्वल टू कैल्शियम 2 प्लस प्लस F माइनस टू द पावर 2, ठीक है, ये बनाए. अब यहाँ देख लो कितना है, F माइनस का कितना है 10 टू पावर माइनस 4, और कैल्शियम 2 प्लस का कितना है 10 टू पावर माइनस 4 फॉर कैल्शियम इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12. क्या ये KIP KSP से बड़ा है, ये तो छोटा है, दिस इज लेस देन KSP, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, फर्स्ट वाले को काट दो. ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 का आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8. क्या ये बड़ा है KSP से, यस दिस इज ग्रेटर देन KSP, दैट मींस दिस इज आवर राइट आंसर. Here the precipitate will be formed, so this is the correct answer B. Next question. An acidic buffer solution can be prepared by mixing the solution of. Acidic buffer कब बनता है, acidic buffer is formed when क्या होना चाहिए, weak acid होना चाहिए प्लस salt of weak acid and strong base. तो देख लो यहाँ क्या है एसिटेट है, एसिडेट क्या है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और ये क्या है एसिडिक एसिड वीक एसिड, तो ये क्या हो गया अपना राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ द गिवन एनाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, इनके कंजुगेट एसिड लिखना है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा HClO4, इसका HClO2, ये बनेगा HClO3, ये बनेगा HClO. ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिडिक HClO4, ठीक है, फिर HClO3, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका HClO2, उसके बाद HClO. ठीक है, क्या आ गया HClO. तो ये कैसा है मोस्ट एसिडिक, तो इसका कंजुगेट कैसा होगा, बेस कैसा होगा वीक बेस बन जाएगा. ठीक है, कंजुगेट कैसा है वीक, तो इसका कैसा बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस. सो द राइट आंसर इज Cl minus. A is the correct answer. Next question. At 90 degrees Celsius, pure water has H plus ion concentration is this. What is the value of Kw? देखिए Kw क्या होता था OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन. ठीक है, अब 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रही होगी, तो Kw इज इक्वल टू
10⁻⁻6 into 10⁻⁻6, that is equal to 10⁻⁻12. So kW is equal to 10⁻⁻12. Right answer is B. Next question, and this is our last question. The pH of 10⁻⁻8 m solution of HCl in water is, देखिए इसमें क्या करना है अपने को, हम वैसे तो डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं जैसे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बट इस केस में क्या होता है, जब हम यहाँ से H प्लस रखेंगे 10⁻⁸ तो आ जाएगा ये आपका 8 आ जाएगी pH, HCl की pH 8, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। तो अपन सही तरीके से निकालेंगे, इसका कैसे निकालते हैं, pH ड्यू टू HCl, H प्लस कंसंट्रेशन ड्यू टू HCl प्लस H प्लस कंसंट्रेशन ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना था 10⁻⁻8 और वाटर में कितनी होती है 10⁻⁻7, तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी ऐड करने पर, ये ले लेता हूँ मैं 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी H प्लस की कंसंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁻7, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, तो pH क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ 1.1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10⁻⁻7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 कितना आएगा, लॉग 1.1 आएगा, अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं इसको, 10⁻⁻7 यानी कि ये तो आ जाएगा -7, ये प्लस लॉग 1.1 की वैल्यू आएगी, लॉग 1.1 1.1 A डॉट बी सी, ओके, 10⁻⁻1 -1 10⁻1 माइनस 0.1, ठीक है, ये जाएगा 10⁻0.9, ओके, इंटू 10⁻A प्लस बी, यानी कि 1 + 1 is 2, 10⁻⁻2, ओके, 0.9 होती है 8 की, तो 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 0.08, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.92, ओके, 6.92, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 6.92 आ गई है pH इज इक्वल टू 6.92। तो ये रेंज कहाँ लाई कर रही है, 6 and 7 के बीच में, सो द राइट आंसर इज बी, ओके। So this is our last question for today's class. Thank you.